आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो पूरी सुनने के बाद आपको पता लगेगा। कुछ हिंदू भाई, कुछ और भाई हमारे साथ उठ बैठ दुआ सलाम रखते, तो उनसे हमारी बात होती रहती है ऐसे ही। तो वो बोलते हमसे कि यार तुम मुस्लिम भाई हो और बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हो, पर तुम बोलते हो मानते नहीं हो। मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम मानते क्यों नहीं। तो वो बोले कि एक हमारा साथ में, जैसे कि हम कभी तुम्हारे साथ में खड़े हो जाते हैं, तो तुम कभी जैसे राम जी होए, कृष्ण जी होए, या और जितने भी साथ में ताल्लुकात रखते हैं, तुम कभी ना अपना घर उनकी तस्वीर लगाते हो, ना कभी इस तरह के कोई उनके साथ रिलेशनशिप रखते हो, जैसे कि हम तुम्हारे साथ कभी कभी मिल जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भगवान पूरी दुनिया हो, कोई भी हो, सबका मालिक तो एक ही है, पर देखो मालिक में और इंसान में काफ़ी फ़र्क होती है। और देखो दूसरी बात, आप ये खुद बात सुनो, एक छोटी सी बात। राम जी हो, अगर राम जी के बताए हुए रास्ते पे आप नहीं चलोगे तो आप सनातनी नहीं माने जाओगे, या कृष्ण जी के रास्ते पे बताए हुए पे नहीं चलोगे आप तो भी नहीं माने जाओगे। ऐसे ही हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि चाहे हम कितनी अच्छी टोपी लगा ले, कितनी दाढ़ी रख ले, मुसलमान जब तक नहीं होंगे जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को न माने। तो अब आप खुद छोटी सी बात देखो, राम जी थे तो राम जी जितने भी उन्होंने अपना शुरू से लेकर आखिर तक किरदार दिखाया, उसमें सारा एक इंसानियत का पैगाम दिया उन्होंने। कहीं भी कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। आपने खुद ने देखा हो, रामायण आपने देखा होगा, तो वहाँ पे राम जी ने जैसे कि हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने भेजी, तो चाहते अगर आप मानते हो भगवान थे, उन पर शक्ति थी, तो चाहते हो खुद भी ले आते, पर एक उन्होंने इंसान बन के जब दुनिया में वो आए, अवतार थे तो वो दुनिया में आए, तो उन्होंने एक इंसान वाला ही पैगाम आप लोगों को हम सीखने के भेजा। तो उन्होंने कहा, और ऐसे ही जैसे कि पुल बना रहे थे कि हनुमान जी ने राम जी का नाम लिखा और पत्थर दरिया में छोड़ दिया, तो तीर न लगा। चाहते तो वो अपनी शक्ति से बना सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब वो एक दुनिया में इंसान बन के आए तो इंसान ही की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। पीछे तो हमने देखा नहीं, तो हम उनको अवतार माने, क्योंकि कलाम पाक में हमारे 1,24,000 नबी आए, जिनमें राम जी, कृष्ण जी बौद्ध धर्म से, ईसाई अलैहिस्सलाम जी ईसा गॉड है उनमें से, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे अनेक काफ़ी आए, 1,24,000। अब जो उनसी जगह पे जो भी नबी आएंगे तो वो तो उसी जगह से धर्म माना जाएगा। जैसे कि अंग्रेज़ की तरह आए वहाँ पे तो ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसा थे वो माने गए। संस्कृत में आए राम जी अवतार ले गए तो उनको संस्कृत का नाम सनातन धर्म माना गया। ऐसे ही अरबी भाषा में मुस्लिम धर्म माना गया है, सब एक ही है। तो अब रही बात उसकी मुसलमान की कि भाई हम मानते क्यों नहीं। देखो अब आप खुद देखो, भगवान में और इंसान में कितना अंतर है, आप खुद ही बताओ। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलाम पाक में भी बताया गया और नमाज में जो बताया हमारे, तो सबसे पहले सना पढ़ते हैं हम, जिसमें बोलते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अब इसको तर्जुमा अगर हम इसके मायने देखें तो आप खुद समझ जाओगे। जैसे कि मान के चलो एक इंसान है, अब हम 2 हाथ दिए अल्लाह ताला ने, 2 पैर दिए हमारे, 2 आंखें दी, 2 कान दी, अंदर पेट के काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम दिया, 2 लीवर दी, किडनी, दिल। अब इस मान के चलो एक हाथ है, अगर एक हाथ हमारा काम न करे तो हम एक हाथ से मोहताज हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला बिना हाथ का काम ले सकता। ऐसे ही मान के चलो हमारा पैर है, पैर हमारा काम न करे तो हम मोहताज है, तो अल्लाह ताला जो है वो बिना पैर के भी काम ले सकता। ऐसे ही हमारी आँख है, अगर हम आँखों के सामने पर्दा लगा दे तो हम मोहताज है, हम कुछ नहीं देख सकते, तो अल्लाह ताला जो ना वो बिना आँखों के भी देख सकता। ठीक है, ऐसे ही लीवर, पेट की गड़बड़ है, अगर लीवर किडनी खराब हो कुछ हो तो हम मजबूर हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इन चीज़ें सबसे पाक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा का जो मतलब बताया अल्लाह ताला ने कि जब हम सबसे पहले इबादत करने की नियत करते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो अल्लाह ताला तमाम उन चीज़ों से जिसमें इंसान मोहताज है उन चीज़ों से पाक है, वो हर उस चीज़ से पाक। आप खुद देख लो, आप हम सो रहे हैं, हमें कोई पुकारा तो हम तो मरना जीना एक ही हो गया, तो अल्लाह ताला को नींद भी नहीं आती। अगर हमें खाना ना मिले तो हम मोहताज हो गए, भूख के तड़पने लगेंगे, मरने लगेंगे, तो अल्लाह ताला को खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया कायनात पूरे
जहां बनाने वाला और जो पूरी कायनात चला रहा है जो, तो वो एक इंसान साधारण नहीं हो सकता, वो निरंकार, उसका कोई आकार नहीं, वो पूरी कायनात को बेमिसाल है। तो सुभानक अल्लाहुम्मा का मतलब यही है कि पाक ज़ात वो है उन चीज़ों से पाक जो एक इंसान के अंदर तमाम चीज़ें जो दी गई उससे हटके। अब आप खुद देख लो, पूरी दुनिया में जितने चीज़ें बनी अल्लाह ताला ने एक इंसान के लिए बनी, और इंसान को इतना अफजल और इतना मर्तबा बढ़ाया कि वो पूरी चीज़ को बस में कर सकता, पर कभी इंसान होके भगवान का दर्जा नहीं ले सकता किसी हाल में भी। तो अब राम जी को, कृष्ण जी को हम अवतार मानते, उनको हम इतनी इज्जत देते कि हम अपने माँ बाप बहन भाई सबसे ज़्यादा देंगे, क्योंकि एक नबी, पर क्या अल्लाह का दर्जा नहीं दे सकते? आप खुद ही बताओ, क्योंकि वो उन्होंने भी खुद ने नहीं कहा, राम जी ने आके या कृष्ण जी ने आके, कि भाई हमें तुम भगवान मान लो। उन्होंने एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारी। आप बोलते हैं कि उन्होंने इंसान का रूप धारण किया, तो बेशक उन्होंने रूप धारण किया, तो हम एक इंसान के तरीके से उनके नक्शे कदम पे, उनके रास्ते पे हम चलेंगे, उनकी ज़िंदगी अपनाओ, उनके सही रास्ते पे अपनाओ, पर हम भगवान का दर्जा इसलिए नहीं दे सकते। आप बताओ, राम जी से पहले जो थे उनके बाप थे, तो वो भी तो, उनका भी तो कोई भगवान होगा, फिर उनका भी कोई होगा। श्री कृष्ण जी से पहले जो भगवान थे वो भी तो मानते हो किसी को। तो वो पूरी कायनात को जो बनाने वाला हो, तो वो खाली एक रब है, वो मालिक है। फिर आप भगवान बोल दो, हम बोल दे, पर एक इंसान का रूप बनाकर हम तैयार नहीं कर सकते। उसका कोई आकार न देखा किसी ने भी, न कुछ, वो एक एहसास किया जा सकता। और वो कलाम पाक में, आपके उसमें भी, सब में समझाया गया कि भाई अल्लाह ताला का ये पहचान है। इंसान वाला तो कोई काम नहीं सकता, इंसान तो हर तरह से मोहताज है, आप खुद बताओ। तो खाली ये फ़र्क है, हम हिंदू भाई हो या सिख भाई हो, बौद्ध धर्म, जितने भी हम भाई मानते हैं, और हमारे कलाम पाक में यही बताया गया कि भाई हर धर्म की इज्जत करो, उनकी निखदरी मत करो। हम इज्जत करते, सब कुछ करते, पर भाई देखो इतना ही फ़र्क है, इंसान का को हम इंसान के रूप में मानते, तो हम जैसा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नबी, ऐसे ही उनको हम नबी मान के एक अवतार मान सकते, उनके नक्शे कदम पे हम चल सकते, और उनको अपना से अच्छा, माँ बाप से अच्छा, हर से बढ़ के इज्जत इतनी दे सकते हैं, बहुत ही। हम उनकी पैरवी धूल के बराबर भी नहीं है। पर भाई देखो, भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि भगवान की निशानी खाली यही है, न तो वो किसी की औलाद, न उसका कोई रिश्तेदार, न उसका कोई पार्टनरशिप, न उसे किसी ने पैदा किया। वो बेमिसाल है, और वो हर चीज़ों से पाक है जो एक इंसान के अंदर होती ना, मजबूरी, मोहताजगी, वो उन चीज़ों सबसे पर है। वो हर वक्त हर इंसान की सुनता। तो भाई ये कहने का मकसद था, और कोई मतलब नहीं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र